good evening everyone. Today we've got one of the top performers of NEET PG with us. We've got Dr. Prabhav Mishra with us. He's from KGMU. He scored a fantastic rank 435 and it was his first attempt. He's 2017 batch. So heartiest congratulations Dr. Prabhav for the fantastic performance. प्रभव आप हमारे पास TND भी आपने किया है, यू आल्सो बीन अ फेस टू फेस बैच स्टूडेंट. यस सर. तो आप मेरे को बताओ हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद DBMCI? सर मैंने अपनी सेकेंड ईयर में फेस टू फेस ज्वाइन किया था DBMCI का, और मैं ये बोलूँगा कि मतलब जो भी बच्चा है वो कोशिश करे कि DBMCI या DBMCI को प्रेफर करे फेस टू फेस के लिए, क्योंकि जो भी सब्जेक्ट्स हैं सेकेंड ईयर में बच्चों के पास टाइम होता है ज़्यादा. अब पहले तो हमारे टाइम पे 18 मंथ्स का होता था, तो बच्चे आधा टाइम जो होता था वो ऐसे ही वेस्ट चला जाता था, कोई प्रिपरेशन नहीं करता था. तो उस समय मैं बोलूँगा तो फेस टू फेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब मैं बोलूँ कि फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को हम लोग बहुत निगलेक्ट करते हैं शुरुआत से, लगता है कि बाद में देखा जाएगा छोटे ही सब्जेक्ट्स में. पर मैं बोलूँगा फेस टू फेस में से डॉक्टर अश्वनी हो गए एनाटॉमी के, उन्होंने जो क्रिस्प पढ़ाया है, जो मतलब इतना शानदार पढ़ाया है टॉपिक को, और बहुत क्लियर करते हैं जो भी कॉन्सेप्ट है. तो आप जब लास्ट में रिवीजन करोगे अपना तो बहुत ईजी रहता है. वैसे मैं बोलूँगा कि डॉक्टर प्रवीण जो पैथोलॉजी के लिए हैं वो बहुत बढ़िया पढ़ा है, उनका कॉन्सेप्ट हो गया, और जो हिस्टोलॉजी स्लाइड्स होती हैं और जो कोरिलेट करते हैं सब्जेक्ट्स को, वो आपका सेकंड ईयर से थोड़ा एज मिल जाता है कि आप आगे जब मेडिसिन पढ़ोगे या कोई और सब्जेक्ट पढ़ोगे तो आपको कैसे कोरिलेट करना और कैसे आपको चीज़ें ईजी हो जाएंगी. और ऐसे ही माइक्रोबायोलॉजी में डॉक्टर नसीर सर हैं, उनने माइक्रोबायोलॉजी को इतना आसान कर दिया था कि मतलब मैं सही बताऊँ तो मेरे लिए माइक्रोबायोलॉजी सबसे टफ सब्जेक्ट था अमंग द ऑल द 19 सब्जेक्ट्स. तो नसीर सर को मैं दूंगा जितना भी वो है कि उनने माइक्रोबायोलॉजी को इतना आसान कर दिया था कि लास्ट में रिवीजन मैं उस सब्जेक्ट का 4 से 6 घंटे में कर सकता था जब अपनी प्रिपरेशन कर रहा था लास्ट में रिवीजन के टाइम पे. ओके. और प्रभव आपने उसके बाद हमारा टेस्ट एंड डिस्कशन प्रोग्राम ज्वाइन किया था. जी. तो सम ऑफ योर पर्सनल फेवरेट फैकल्टीज और आपको पार्ट या प्लेटफॉर्म कैसा लगा? सर TND की बात करूँ तो मैं TND इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड थी. अगर आपको किसी और मतलब कोचिंग तो कई सारी हैं आपको, अगर आपको कोई प्लस पॉइंट चाहिए या कोई ऐड चाहिए है तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा जो भी मेरे जूनियर्स हैं कि DBMCI का TND बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, और आप करिए उससे आपको फ़ायदा ही मिलेगा. आप ये नहीं कहेंगे कि हाँ मेरा कुछ हुआ या मेरा टाइम वेस्ट हुआ. आप चाहो तो इसको मतलब एक एंड रिसोर्स ही बना सकते हो कि TND को और रैपिड रिवीजन उसी का आप करते रहो, तो आपकी रैंक बहुत ज़्यादा बूस्टअप हो जाती है. क्योंकि अलग अलग प्लेटफॉर्म सब देखोगे तो इतना ज़्यादा कंटेंट है ना कि आप उसको कम भी करते जाओगे तो आप इतना नहीं कर पाओगे कि जितना TND में हो पाएगा. TND में आपको हर एक चीज़, और मुझे तो बेहतरीन यही लगा कि मोस्ट ऑफ द टीचर्स क्या करते थे कि हर एक क्वेश्चन में एक पर्टिकुलर वर्ड होता है जो आजकल बदल लिया जाता है, तो पर्टिकुलर वर्ड से पर्टिकुलर आंसर मतलब चेंज होता है. तो वो चीज़ कराना मतलब लगभग हर सब्जेक्ट में टीचरों ने बताया है सर, तो मुझे बहुत बेहतरीन लगा. वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे और नहीं बताया गया. दूसरा जो मेरे फेवरेट टीचर्स हैं तो मैं फर्स्ट ईयर से शुरू करूँगा डॉक्टर अश्वनी सर. एनाटॉमी तो उनकी वैसे इतनी ही मतलब ईजी हो गई मेरे लिए, बहुत बड़ी बात है. और मैं तो चाहूँगा कभी अगर सर से मुलाकात हुई तो मैं उनको पर्सनली थैंक यू बोलना चाहूँगा. सेकेंड ईयर में पैथोलॉजी डॉक्टर प्रवीण सर हो गए, और माइक्रोबायोलॉजी के लिए डॉक्टर नासिर सर, और फिर सर्जरी के लिए डॉक्टर जय अरोड़ा सर. उनने जो फ्लो चार्ट बनाए थे, जो भी फ्लो चार्ट बताए थे, तो उससे क्या होता था आपका टॉपिक जो टाइम लेता है कंप्लीट होने में वो आप बहुत जल्दी मतलब एक फ्लो चार्ट में वो 5-10 मिनट में आपके कई सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाते थे, तो वो एंड में रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल रहते थे. और मेडिसिन के लिए डॉक्टर थमीम सर, उन्होंने हर एक चीज़ को इतना क्लियर बताया है कि मेडिसिन का रिवीजन जो लास्ट में मतलब सबसे मेजर सब्जेक्ट बोलता है कि ये बोला जाता है कि अगर मेडिसिन से पेपर कुछ भी मतलब आउट ऑफ द ब्लू अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो आप वो नहीं कर पाओगे, पर सर ने मोस्ट होता मतलब 80 to 90% अगर आप पढ़ते हो उनका तो वो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो. और उनका पढ़ाने का तरीका और चीज़ों को रूल आउट करना मेन उनका है कि रूल आउट आप कैसे कर रहे हो. और ये भी होता है कि आजकल के क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि ज़रूरी नहीं आपको करेक्ट ऑप्शन पता हो, तो आपको रूल आउट करके कैसे करेक्ट ऑप्शन पे पहुंचना है वो सर का बहुत अच्छा तरीका है बताने का. ओके. और प्रभव मेरे को ये बताओ कि एक हम लोगों ने डॉक्टर रजत का मेंटरशिप प्रोग्राम हुआ था और लास्ट में हम लोगों ने वन शॉट रिवीजन प्रोग्राम्स भी कराए थे. आपको वो फायदेमंद लगे थे? सर जो वन शॉट प्रोग्राम थे वो लास्ट में जब लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, बहुत एंजाइटी होती है, तो उसमें तो मैं बोलूँगा अगर आपको ज़्यादा डर लग रहा है तो वन शॉट रिवीजन देखिए, दे आर वर्थ.
और कुछ सब्जेक्ट के तो इतने ही प्यारे थे कि मतलब एंड में आपको अलग से रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ी, वो वन शॉट काफी थे आपके लास्ट में कि आप जल्दी जल्दी उसको गो थ्रू कर लें तो आपको आराम मिलेगा। और जो सर का रजत सर का जो मेंटरशिप प्रोग्राम था वो भी काफी बेनिफिशियल था। मतलब मैं तो कहूंगा कि लोगों से कि जो एंड में आके थोड़ा डगमगा जाते हैं तो उनका मेंटरशिप अगर जिस तरीके से आपको मेंटर करेंगे ना तो आपकी जो एंजाइटी होती है आधी हो जाएगी, तो वो उस तरीके से आपको गाइड कर देंगे लास्ट में कि आप एंशियस ना हो और पेपर कैसे दो, क्योंकि पेपर के दिन बहुत दिक्कतें होती हैं तो उसके लिए आप कैसे वो क्या करो। ओके, तो आप ये कहना चाह रहे हो कि मतलब जो एक गाइडेंस डॉक्टर रजत आपको साल में शुरुआत में बता देते हैं कि हाउ टू गो अबाउट द एंटायर ईयर ऑफ योर प्रिपरेशन, यस सर, दैट बिकम्स वेरी हेल्पफुल। या हेल्पफुल। मैं सारे लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि कमिंग 26 मार्च को डॉक्टर रजत द लेजेंड इज इन लखनऊ। हम उनकी एक डेमो क्लास यहाँ पे होस्ट कर रहे हैं, इट्स अ फ्री डेमो क्लास, सो दैट विल बी 12 noon ऑनवर्ड्स। तो 12 बजे से 1-1:30 बजे तक वील बी हैविंग अ सेशन, बिकॉज आजकल स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन है नीट और नेक्स्ट में, वी गॉट सो मेनी डाउट्स, तो द लेजेंड विल बी हियर इन पर्सन, वो आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। और उसके बाद we'll be having 2 to 3 hour pure radiology discussion also. So you guys are most welcome. We'll share the venue details with you very soon, but mark the date, Sunday 26 March 12 noon onwards. So प्रभव, आपका इतना fantastic performance है, one of the best ranks in the state और पहली attempt में है, तो आप इतना इसको किसको dedicate करना चाहोगे top performance को? First of all, I would like to dedicate it to the Almighty God, my parents, DBMCI team and ध्रुव सर also, जो उन्होंने गाइडेंस किया। मतलब कोई भी चीज चाहिए होती थी, अगर DBMCI का TND डिस्कशन अगर ज्वाइन करना है तो सर को बोल दो, अगले दूसरे दिन तीसरे दिन तक आपका एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब कोई भी अगर परेशानी होती है दूसरे के आप डायरेक्टली कांटेक्ट करो और वो आपकी मदद कर देंगे विद इन द डे। ओके, तो अब आगे INI CET है 7th में, तो do we expect कि डॉक्टर प्रभव comes out as a topper in that also? तैयारी चल रही है पूरी? Sir, I will मतलब try my best and I'm trying my best and I can't assure you but I'm saying sure. yeah कि आएगा। I will try my best to get a good rank in INI CET 2020. Okay, so heartiest congratulations once again, and I hope and pray in all the coming endeavors you come out as a winner. Thank you, sir. Thank you.